मेष राशि वाले व्यक्तियों, वर्ष 2026 का यह जो साल है, ये शुरू में जहां आपके लिए थोड़ा पेचीदा, दिक्कत या परेशानी वाला रहेगा, तो उत्तरार्ध यानी कि जो लास्ट के मंथ्स हैं उनमें आपको मिलेंगे बहुत ही शानदार परिणाम। आपके लिए इस वर्ष कौन से ग्रह कब पॉजिटिव रहने वाले हैं और कब नेगेटिव रहने वाले हैं, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार के साथ में। आपके लिए साल के वो कौन से दिन हैं जो रह सकते हैं सबसे ज्यादा नेगेटिव, सावधानी वाले, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ में वो उपाय भी बताए जाएंगे जिनको करने से आपको मिलेंगे बहुत ही बेस्ट और शानदार फल। और लास्ट में निकालेंगे वह कंक्लूजन कि वर्ष 2026 के वो कौन कौन से दिन हैं जिनमें आपको रहना होगा सावधान, और वो कौन से दिन रहेंगे जिनमें मिलेगा आपको सबसे बेस्ट फल। मेष राशि वाले व्यक्तियों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, विस्तार के साथ में। देखिए, बड़ा वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, तो इत्मीनान से आप देखिए, बिल्कुल आपको बारीकी से एक एक चीज आपको मैं प्रत्येक ग्रह का जो असर आपको इस वर्ष कैसा रहने वाला है विस्तार के साथ बताऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, ये वर्ष आपके लिए शुरू में जो है कठिनाइयों वाला है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वर्ष आगे बढ़ता जाएगा, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जुलाई में आपको पता है शनि वक्री होगा, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और लास्ट के 2 महीने में गुरु जो है उसका आपको बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कहने का मतलब, यह वर्ष आपके लिए शुरुआत में उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन उत्तरार्ध में ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कौन सा ग्रह आपको कब कब क्या क्या फल देने वाला है, कौन से दिन आपके लिए नेगेटिव रह सकते हैं, कौन सा उपाय करने से आपको कब क्या विशेष लाभ होने वाला है, करियर की बात करें, चाहे आपके मैरिज लाइफ की, पारिवारिक सुख की, शत्रु बाधा की, तमाम जितने भी जीवन के क्षेत्र हैं उनमें कब आपको कैसे फल मिलने वाला है, ये सारी चर्चा इस वीडियो में विस्तार के साथ की जाएगी। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और हाइप भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि वार जो आपका राशिफल होता है उसको देखने का तरीका क्या है, या कोई भी राशिफल जो है उसको देखने का तरीका क्या है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप में से 60 से 70%, 60 से 70% लोग राशिफल ही गलत देखते हैं। कहने का मतलब, उनको यही पता नहीं होता कि राशिफल कैसे देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, शॉर्ट में समझाता हूं आपको। नॉर्मली हम जो देखते हैं राशिफल सदैव, देखिए आप यहां पर जो है इस बात को समझिएगा कि राशिफल जो है वो सदैव जो देखा जाता है वो अपनी जन्म राशि से देखा जाता है, और चंद्र, या तो जन्म राशि चंद्र राशि एक ही बात है, उससे देखा जाता है। लग्न या सूर्य राशि से नहीं देखा जाता है। इसको कैसे समझो, ये आपकी जन्म पत्रिका होती है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जितने नंबर में बैठा होता है, जैसे मैं मेष राशि की बात कर रहा हूं, तो आपका 1 यानी कि ये मेष है। अब ये 1 कहीं भी हो सकता है आपकी जन्म पत्री में, पूरे में कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है। आपका लग्न क्या उस पर डिपेंड करता है। इनमें जब भी चंद्रमा रहेगा, जैसे ही कहीं भी चंद्रमा हो, तो आपकी इसका मतलब मेष राशि है। यानी कि 1 नंबर में आपका चंद्रमा है तो आपकी मेष राशि है। यही आपकी जो है वो कहलाती है राशि। आपकी जन्म पत्रिका में देख करके आपको ये पता लगेगा, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा। दूसरी बात, आपका लोग गलती क्या करते हैं, अक्सर ज्योतिषी भी ये गलती करते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि या तो लिखते हैं अपने ऊपर कि या तो लग्न से देख लो, या अपनी जो है वो राशि से अपना राशिफल देख लो। ऐसा नहीं है। राशिफल सदैव सिर्फ आपकी जन्म राशि से देखा जाएगा, लग्न से नहीं देखा जाएगा। या फिर कई लोग जो है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो होती है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है राशि निकालते हैं, जैसे वो स्टार्ट होती, मान लो 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक मेष राशि है। कौन सी? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाली, जिसे जोडिक साइन कहते हैं, सूर्य राशि कहते हैं, उससे ये राशिफल देखते हैं। इंडियन राशि वाला वो भी आपको नहीं देखना है, ध्यान रखना, नहीं तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आप कहते रहोगे कि हमें हमेशा कुछ भी लाभ नहीं होता है। दूसरी बात, हमें क्या इससे पता लगा कि जन्म राशि से और जो चंद्र राशि होती है उसी से अपने को राशिफल देखना है। दूसरी बात, आपको न केवल अगर आप अपना राशिफल डीप में और गहराई में जानना चाहते हैं, आप ये पता करना चाहते हैं कि मेरे लिए साल कैसा रहने वाला है या कोई भी समय कैसा रहने वाला है, तो आपको अपना जन्म नक्षत्र से भी राशिफल देखना चाहिए। वो कैसे देखा जाता है इस वीडियो में आपको मैं
विस्तार के साथ बताने वाला हूं ताकि कंक्लूजन तक पहुंचे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मेष राशि, हम मेष राशि के वीडियो की बात कर रहे हैं, तो मेष राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी के 4 चरण, यानी एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण, टोटल मिलके बनते हैं 9 चरण और उससे मिलकर के बनती है मेष राशि। यानी कि अगर आप मेष राशि के व्यक्ति हैं तो आपका कौन सा नक्षत्र है, या तो अश्विनी या भरणी कृत्तिका है। और नक्षत्र के आधार पर भी अलग अलग फल होते हैं। लोग तो ये बताते ही नहीं है, वो सीधा राशिफल भी बता देते हैं और इतिश्री कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको जन्म नक्षत्र से भी राशिफल देखना चाहिए। और एकमात्र हमारा चैनल है जो अपने हर राशिफल में जन्म नक्षत्र के आधार पर डीप और गहराई में उसके इंपैक्ट को दिखाता है। तीसरा, आपका लग्न क्या है, इससे कारक ग्रह देखने चाहिए। जैसे मैंने आपको ऊपर क्या कहा था कि लग्न से डायरेक्ट राशिफल नहीं देखा जाता। जैसे मान लो आपकी राशि तो मेष है, लेकिन आपका लग्न जैसे फॉर एग्जांपल वृषभ है। अब आप गुरु जैसे मान लो अभी जो है वो मिथुन राशि में ट्रांजिट करेगा 5 दिसंबर के बाद में, तो हम देखें कि भाई मेरी राशि तो मेष है, लग्न मेरा वृषभ है, तो गुरु तीसरे यानी कि दूसरे भाव से ट्रांजिट करेगा तो अच्छा है क्या? नहीं, हमेशा ट्रांजिट जो देखा जाएगा वो चंद्र राशि से। तो लग्न से क्या देखना होता है? लग्न से देखना होता है कारक ग्रह। कारक ग्रह का मतलब जैसे आपकी मेष लग्न होगी तो आपके कारक ग्रह कौन से होंगे? मंगल, सूर्य और गुरु। आपकी अगर वृषभ लग्न होगा तो आपके कारक ग्रह कौन से होते हैं? वो कारक ग्रह होंगे शुक्र, शनि, बुध। और लग्न जो है कैसा देखा जाता है? जो मेन चार्ट होता है जिससे हम प्रेडिक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लग्न कुंडली। क्या बोलते हैं? लग्न कुंडली। तो लग्न कुंडली में यहां पर एक नंबर दिया होता है, 1 2 3 4 5। जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर दिया है तो ये वृषभ लग्न है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 नंबर है तो मिथुन लग्न है, 4 नंबर है तो कर्क लग्न है। कहने का मतलब जो नंबर होगा वही लग्न कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, इस लग्न कुंडली के आधार पर कारक ग्रह देखे जाते हैं। और कारक ग्रह कौन से होते हैं? ये जो हाउस होता है, ये जो हाउस होता है और ये जो हाउस होता है, इसको बोलते हैं प्रथम भाव, इसे बोलते हैं पंचम यानी कि 5, और ये होता है नवम। इनके जो स्वामी होते हैं वो कारक ग्रह कहलाते हैं। तो ये जो कारक ग्रह होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपना जब भी राशिफल देखो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे कारक ग्रह कौन से हैं। उसकी लिस्ट मैं भी आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद प्रत्येक ग्रह का ट्रांजिट का भिन्नाष्टक भी देखें। भिन्नाष्टक क्या होता है? भिन्नाष्टक एक चार्ट होता है जो आपके प्रत्येक जन्म पत्रिका जो होती है, जो अष्टक वर्ग होता है, उसमें प्रत्येक ग्रह का एक भिन्नाष्टक का चार्ट भी दिया होता है। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म पत्रिका में होता है, वो भी देखना चाहिए। उसमें क्या देखा जाता है कि ग्रह जो है आपका, मान लीजिए भिन्नाष्टक में आपने जाकर के चेक किया, जैसे अभी वर्तमान में मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो गुरु है वो आज की तारीख में मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तीसरे घर में ना। और तीसरे घर में गुरु अच्छा नहीं होता। तो मान लो वो भिन्नाष्टक में जो है जाकर के हमने देखा गुरु के भिन्नाष्टक में कि मेष राशि के नीचे कितनी रेखाएं आ रही है। अब मान लो कि मेष राशि जो मिथुन राशि है उसके नीचे रेखाएं आ रही है 5 6 7 या 8, तो ये नेगेटिव हुआ, तो गुरु ज्यादा नेगेटिव फल देगा। और अगर यहाँ पर गुरु 1 या 2 रेखाओं पर होगा तो आपको जो है वो अच्छे फल देगा। तो कैसे राशिफल देखा जाता है बताया। अब ये कारक ग्रह जान लो, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। आपके जो है लग्न कुंडली के हिसाब से मेष लगन में मंगल, सूर्य, गुरु, ये आपको 12 लग्न के मैंने यहाँ पर कारक ग्रह बताए। ये जान लो, ये लिस्ट आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। इसके आधार पर आप आगे जो है राशिफल कैसे देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मेष लग्न है आपका, तो मंगल, सूर्य, गुरु आपके जो है वो कारक ग्रह होंगे। वृषभ में शुक्र, बुध, शनि, और ऐसे ही 12 लग्नों के हिसाब से ये कारक ग्रह होते हैं लग्न के आधार पर। इसके बाद आप शुरू करते हैं आपका राशिफल। देखिए आपको मैं गहराई से बताऊंगा, ये लंबा वीडियो है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप ये जान जाएंगे कि 2026 में बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से, मेरे लिए गहराई वाले तरीके से पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है। तो उसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह से। आप यहां देख रहे होंगे ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर की डेट्स, स्टार्टिंग डेट्स है, वो आपके लिए पॉजिटिव है। और जो रेड कलर वाली जो डेट्स दिख रही हैं वो नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? आपकी ये मेष राशि है, यानी कि सूर्य जो है जब आपका यहां से 12वें भाव से ट्रांजिट करेगा 14 मार्च से 14 अप्रैल, तो वो नेगेटिव होगा। वो रेड में नेगेटिव दिखा आपको। ऐसे ही कर्क राशि 16 जुलाई से 17 अगस्त तक नेगेटिव रहेगा सूर्य। और ऐसे ही 16 नवंबर से 16 दिसंबर,
यानी कि वर्ष में 3 महीने सूर्य आपका जो है नेगेटिव रहेगा। कब कब रहेगा वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। लेकिन सूर्य पॉजिटिव कब होगा ये भी सुनिए। तो मैं वो आपको बताता हूं। मैं उसकी रेटिंग हम देते हैं। कैसे देते हैं? जब सूर्य आपके यहां से ट्रांजिट करेगा, कौन सी राशि से? मिथुन राशि से, पहला। दूसरा, आपके जब वो कन्या राशि से ट्रांजिट करेगा, और तीसरा जब वो आपके कुंभ राशि से ट्रांजिट करेगा। सूर्य जब इन 3 राशियों से ट्रांजिट करता है तो मैं यहाँ डबल प्लस लिख देता हूं, यानी कि वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। अब वो टाइम कौन सा होगा ये नोट करना। और सूर्य पॉजिटिव होगा तो उसका फल अच्छा क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि जो है, कहने का मतलब ये मिथुन राशि यानी कि जो आपका ये टाइम है ये सूर्य का सबसे बेस्ट है, डबल प्लस मैंने डाल दिया। इसके बाद में कन्या, कन्या का मतलब ये मैंने डबल प्लस डाल दिया, ये सबसे आपका बेस्ट टाइम रहेगा। और उसके बाद में कुंभ, कुंभ का मतलब ये मैंने डबल प्लस डाल दिया। ये जो 3 आपके महीने स्टार्टिंग वाले हैं, 12 फरवरी से 14 मार्च, 15 जून से 16 जुलाई और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर, ये आपके सूर्य के सबसे बेस्ट टाइम है। और ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है 14 मार्च से 14 अप्रैल, 16 जुलाई से 17 अगस्त और 16 नवंबर से 16 दिसंबर, यह आपके लिए नेगेटिव टाइम रहेगा। मतलब सूर्य आपको दिक्कत देगा। अब सूर्य के नेगेटिव फल से क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। सूर्य जब नेगेटिव होगा तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप बाद में नोट कर लेना कि रेड कलर वाले जो है नेगेटिव टाइम है आपके लिए। सूर्य नेगेटिव होने से क्या दिक्कत होगी, संतान सुख आपका प्रभावित हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो रेड वाला टाइम मैंने लिखा है उसमें समय आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। कहने का मतलब उसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत, परेशानी, इशू, बहुत ज्यादा तकलीफें हो सकती हैं। तो उस दौरान आपको क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः, सूर्य के मंत्र का आपको जप करना है। इससे आपको काफी राहत मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। यानी सूर्य आपको काफी एनर्जी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से है जो रिजल्ट देगा। तो ये उपाय जरूर करें। कौन कौन सा टाइम नोट कर लें, 14 मार्च से 14 अप्रैल, 16 जुलाई से 17 अगस्त और 16 नवंबर से 16 दिसंबर। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं है, संतान सुख के हिसाब से नहीं। कॉन्फिडेंस जो है आपका वो बहुत ही प्रभावित होगा सूर्य के कारण, और जीवन में काफी उथल पुथल मचेगी। आपका जैसे जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो कोई भी काम आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। और जब सूर्य अच्छा होगा तो विद्यार्थियों के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, संतान सुख आपका बहुत ही शानदार रहेगा और आपको बहुत ही बेहतरीन फलों की प्राप्ति होगी। तो मैंने आपको ये बताया कि साल में कब कब सूर्य नेगेटिव रहेगा और कब कब पॉजिटिव रहेगा, इसको आपने यहाँ पर देखा। अब आगे चलते हैं, चेक करते हैं आपके मंगल को। देखिए मंगल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह मंगल है। इसके आप ट्रांजिट को ध्यान से सुनिएगा। मंगल जो है आपके लिए, ये रेड में मैंने लिखा कौन सा नेगेटिव टाइम है आपके लिए। मंगल जो है 2 अप्रैल से 11 मई तक नेगेटिव है और 18 सितंबर से 12 नवंबर, ये 2 टाइम जो है मंगल नेगेटिव है। और मंगल का बेस्ट फल कहाँ होता है, मंगल बेस्ट होता है वही जब वो आता है आपके मिथुन राशि में, या फिर कन्या राशि में, या फिर आता है जब आपके कुंभ राशि में। तो वो टाइम, डबल प्लस वाला टाइम कौन सा है, तो वो टाइम आपके लिए रहने वाला है 23 फरवरी से लेकर के और 2 अप्रैल तक। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल देगा आपको शानदार बेस्ट रिजल्ट। और आपकी राशि का स्वामी है ना, तो क्या क्या अच्छे फल देगा, यात्रा लाभ देगा, व्यापार में लाभ देगा, अकस्मात जो है लाभ की प्राप्ति के योग बनाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रखेगा, स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, जीवन में सफलता दिलवाएगा। अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत या परेशानी चल रही है तो उसको समाप्त कर देगा। कहने का मतलब कि मंगल का जो पॉजिटिव टाइम है वो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। कब शानदार है ज्यादा, 23 फरवरी से 2 अप्रैल, ये टाइम आपके लिए मंगल का बहुत ही शानदार और गजब का रहने वाला है। और इसके अलावा मंगल का जो बेस्ट टाइम है आपके लिए, इसके अलावा वो रहेगा आपका 2 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर तक। 2 यानी कि 23 फरवरी से 2 अप्रैल और 2 अगस्त से 18 सितंबर तक मंगल देगा आपको मिरेकल और गजब के रिजल्ट। और नेगेटिव टाइम कौन सा है, 2 अप्रैल से 11 मई और 18 सितंबर से 12 नवंबर। अब मंगल के इंपैक्ट को और गहराई से समझना हो तो क्या, कैसे समझेंगे हम, तो फिर हम नक्षत्र की बात करते हैं। जो मैंने आपको कहा था ना, देखिए आपकी अगर मेष राशि है तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपके अश्विनी, भरणी या कृत्तिका नक्षत्र हैं, लेकिन 9 ऐसे नक्षत्र हैं
जिनमें जब कोई ग्रह ट्रांजिट करता है, शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, और कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो आपको दिक्कत होगी। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुभ ग्रह होते हैं बुध, गुरु, शुक्र, ये शुभ ग्रह हैं। और पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल, शनि और राहु, ये पाप ग्रह होता है, राहु केतु। तो आपका जो है अश्विनी नक्षत्र है, तो मगा जो है आपका कर्म और मूल आपका भाग्य नक्षत्र है। तो अश्विनी नक्षत्र वाले ध्यान से सुनो कि आपका अश्विनी जन्म नक्षत्र, मगा कर्म नक्षत्र और मूल भाग्य नक्षत्र है। इन तीन नक्षत्रों में जब जब कोई ग्रह ट्रांजिट करेगा, मंगल करेगा, हालांकि मंगल पाप ग्रह, लेकिन आपकी राशि का स्वामी है ना, तो दिक्कत नहीं देगा। लेकिन सूर्य है, शनि है, राहु केतु आएंगे तो दिक्कत देंगे। हालांकि इस वर्ष वो इन नक्षत्रों में नहीं आएंगे, लेकिन आपको नक्षत्र फल जो है, हम अपना साप्ताहिक राशि फल बनाते हैं, उसमें आकर के आप चेक करना। हम हर सप्ताह बताते हैं कि नक्षत्र फल कैसा रहेगा, लेकिन इन तीन नक्षत्रों का आप ध्यान रखो। ऐसे ही भरणी नक्षत्र जिनका है वो ध्यान रखो। भरणी आपका जन्म, पूर्वा फाल्गुनी आपका कर्म और पूर्वा साढ़ा आपका भाग्य नक्षत्र है। जैसे अभी पूर्वा फाल्गुनी में से केतु ट्रांजिट कर रहा है ना, तो केतु आपको दिक्कत दे रहा है। ऐसे ही पूर्वा फाल्गुनी में केतु ट्रांजिट करके भरणी को वेद करेगा तो भरणी वालों के लिए दिक्कत देगा। ऐसे ही कृतिका जिनका जन्म नक्षत्र है उनके लिए उत्तरा फाल्गुनी कर्म और उत्तरा साढ़ा भाग्य नक्षत्र हैं। तो इन नक्षत्रों के आधार पर हम ये पता करते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। तो ये जो आपको मैंने मंगल की लिस्ट दी है, मंगल जब जब इन नक्षत्रों में आएगा, ये 9 नक्षत्र आपको दिख रहे हैं, तो वो इन नक्षत्र वालों को, अश्विनी भरणी कृतिका वालों को प्रभावित करेगा। ये बात समझ लीजिएगा। और नक्षत्र के इंपैक्ट को आपने समझ लिया ना, तो आप समझ लो कि ज्योतिष में राशिफल के गूढ़ साइंस को, यानी कि जो बिल्कुल डीप आपकी साइंस है, उसको समझ जाओगे प्रेडिक्शन की। तो कहने का मतलब क्या है कि मंगल का आप सबसे डबल प्लस लिखा हुआ टाइम भी नोट कर लो, रेड कलर में जो नेगेटिव टाइम है वो भी नोट कर लो। नेगेटिव टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है? हेल्थ का ध्यान रखना है, कोई आपको रिस्क वाली यात्राएं नहीं करनी है, और आपको कोई भी डिसीजन बिना सोच समझ करके नहीं लेना है, किसी से बेकार की दुश्मनी नहीं लेनी है। और अच्छा टाइम है तो आपका सब कुछ बढ़िया होगा, कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, आपकी राशि का स्वामी मंगल है, तो वो समय सबसे बेस्ट मान सकते हैं। अब जानते हैं आपके लिए बुध ग्रह जो है वो कैसा फल प्रदान कर रहा है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह नहीं होता है, लेकिन फिर भी बुध जो है बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करता है और उसका एक गहरा इंपैक्ट भी पड़ता है। तो सबसे पहले ये जानो कि बुध जब पॉजिटिव होगा तो आपकी पराक्रम क्षमता को बढ़ाएगा, शत्रुओं का विनाश करेगा, कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन जब वो नेगेटिव होगा तो कुछ शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं, बेवजह का आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, भाइयों का सुख प्रभावित हो सकता है। और बुध जब नेगेटिव होगा तो आपकी पराक्रम क्षमता भी प्रभावित होगी। तो बुध कब पॉजिटिव है आपका? ये जितनी भी आपको ग्रीन डेट्स दिख रही हैं, इनमें सब में बुध जो है वो आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छा है। लेकिन जो रेड वाली जो डेट्स दिख रही हैं, मतलब आप देखिए कि आपके लिए 11 अप्रैल से 30 अप्रैल आपके लिए बुध नेगेटिव है, 22 जून से 8 जुलाई, उसके बाद में आपके लिए 2 दिसंबर से 22 दिसंबर, यानी कि, और ये 5 अगस्त से 22 अगस्त, ये जो डेट्स हैं आप लिख लेना। इन ये जो तारीखें हैं जो जिनमें रेड निशान है, वहां से शुरुआत है, वो ही डेट्स हैं जो बुध की नेगेटिव हैं। बुध जब जब भी आपके चतुर्थ भाव, यानी कि जब बुध यहाँ आएगा तो नेगेटिव होगा, बुध आपका अष्टम भाव में आएगा तो नेगेटिव होगा, और बुध जो है आपके यहाँ पर आएगा। ये 3 राशियां हैं, मतलब 3 जगह हैं जहां पे बुध जो है माइनस होता है। ये आप नोट कर लें कि बुध का यहाँ आना जो है वो दिक्कत या परेशानी देता है। रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये सारी तारीखें नोट कर लेना कौन कौन सी हैं। और ग्रीन वाली जो है वो पॉजिटिव हैं। और बुध सबसे ज्यादा बेस्ट फल कब देता है? जब वो आपके धन भाव में बैठा होता है, यहाँ पर वो डबल प्लस है, आपके सिंह राशि में आएगा, पंचम भाव में बैठा होगा तो आपका आएगा। तो यहाँ वृषभ में कब आएगा? तो वृषभ में आप चेक करेंगे कि ये डबल प्लस वाला टाइम आपका बुध का है। सिंह में आएगा वो आपके यहाँ, यानी कि ये भी आपके लिए डबल प्लस वाला टाइम है। इसके अलावा वो धनु राशि में आएगा, तब भी जो है बुध आपको बहुत बढ़िया फल देगा। और धनु राशि में कब आएगा? वो 22 दिसंबर को आएगा, तो भी यहाँ पर आपको बेस्ट फल प्रदान करेगा। कहने का मतलब कि मैंने माइनस और प्लस दोनों बुध के टाइम बता दिए हैं, कब कब बुध आपको अच्छे फल प्रदान करेगा, कब कब नेगेटिव फल प्रदान करेगा, और उसके इंपैक्ट क्या होंगे। भाइयों से विवाद, बिना वजह के आपको टेंशन, आलस्य आना और शत्रुओं का हावी होना जैसे बात है। अब जानते हैं आपके लिए, अच्छा ये
आप गणित और समझें कि बुध जो आपके नक्षत्र हैं 9 नक्षत्र, इनमें जब जब भी आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो वो आपके लिए अश्विनी भरणी कृत्तिका वालों को अच्छे फल प्रदान करेगा। जैसे अश्विनी मगा या मूल में आएगा तो अश्विनी वालों को वो बेहतर फल प्रदान करेगा, ये आप समझ लीजिए। अब आगे जानते हैं आपका नेक्स्ट शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह मेष राशि में क्या रोल रखता है पहले वो समझिए। शुक्र जो है आपके जीवन साथी, आपका व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सब, और आपका हेल्थ, ये चार बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो है वो फल देने के लिए आपका जो है कारक ग्रह कहलाता है। यानी कि आपका जो शुक्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, और साल में जब जब ये नेगेटिव होगा तो तब आपका व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति, वो सभी डामाडोल, दिक्कत या परेशानी वाली हो सकती है। तो आप जान लो आपके लिए साल में केवल 2 बार शुक्र नेगेटिव हो रहा है। कब कब हो रहा है? 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च और 8 जून से लेकर के 4 जुलाई। यानी कि शुक्र जब आपका यहाँ मीन में आएगा, हालांकि 12वें घर में शुक्र इतना नेगेटिव नहीं होता, लेकिन फिर भी दिक्कत है। और इसके अलावा यहाँ जब यहां से ट्रांजिट शुक्र करेगा तो दिक्कत है। कब कब करेगा? 2 मार्च से 26 मार्च और 8 जून से 4 जुलाई। बाकी जितनी भी डेट्स जो हैं शुक्र की, जो आपको यहाँ ग्रीन जो है दिख रही होंगी कलर में, वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, शानदार है, पॉजिटिव है। और शुक्र जब आप देखेंगे कि साल में अधिकतर दिन, जैसे मैं देखूं तो 1 और लगभग जो है वो 2, यानी कि मात्र 2 महीने लगभग जो है शुक्र नेगेटिव है। अदरवाइज बाकी दिनों में शुक्र बहुत अच्छा है। तो शुक्र का अच्छा होना आपके लिए क्या दिखाता है? शुक्र का अच्छा होना दिखाता है आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। किन किन दिनों में रहेगी आप देख सकते हैं। आपका जो है जीवन साथी से बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा और आपका व्यापार वृद्धि बहुत ही बेस्ट होगी। इसके अलावा शुक्र जब आपके इन नक्षत्रों से ट्रांजिट करेंगे, अश्विनी मगा मूल से, तो अश्विनी को फायदा होगा। जब वो भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा साढ़ा से ट्रांजिट करेंगे तो भरणी वालों का फायदा होगा। और कृत्तिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा साढ़ा से ट्रांजिट करेंगे तो कृत्तिका नक्षत्र वालों को वो लाभ देंगे। अब जानते हैं आपके बाकी बचे हुए ग्रह, गुरु, शनि और राहु केतु के इंपैक्ट, यानी कि इन ग्रहों के इंपैक्ट कैसे रहेंगे। देखिए मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि गुरु ग्रह आपका वर्ष के शुरुआत में अच्छा नहीं है, उत्तरार्ध में अच्छा होगा, और जब वो अच्छा होगा तभी मजा आएगा, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। गुरु क्या तय करता है? गुरु आपके भाग्य को फल, यानी आपका भाग्य कैसा रहेगा। और नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह होता है। आपका जो है मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका जो है वो भाग्य कैसा रहेगा, आपके जीवन में कितनी उन्नति होने वाली है, ये सारे जो फल हैं गुरु पे डिपेंड करते हैं। गुरु जो है वो साल में मतलब शुरू से ही नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि वो मिथुन राशि में आपके यहां से ट्रांजिट करेगा गुरु। और तीसरे घर में जो गुरु है माइनस माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। उसके बाद में आपको जो है कर्क में आ जाएगा, यानी कि जून के महीने में गुरु यहां आ जाएगा, लेकिन यह भी गुरु के लिए माइनस वाला मामला है, यानी कि आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। देखो रेड कलर में लिखा हुआ है, मिथुन में मार्गी 11 मार्च और कर्क राशि में रेड कलर वाले सारी नेगेटिव डेट्स हैं। उसके बाद जब वो 31 अक्टूबर 2026 को यहां आएगा तब वो आपके लिए शानदार पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपके लिए 31 अक्टूबर से लेकर के और पूरे साल, यानी कि नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीनों में ही आपको गुरु का सबसे बेस्ट मिरेकल शानदार रिजल्ट मिलेगा। और गुरु अच्छा होगा तो ये मान करके चलना कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी को भरकर रख देगा। बहुत ही गजब का अच्छा और शानदार वो रिजल्ट देगा। कब देगा? नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीनों में। अब जानते हैं शनि। शनि आपको पता है कि अभी आपके जो है 7.5 चल रही है। आपके लिए शनि जो है एक खुशखबरी ला रहा है कि वो मीन राशि में वक्री होगा 27 जुलाई 2026 को। इससे पहले यानी 27 जुलाई तक शनि अच्छा नहीं है आपके लिए। 27 जुलाई से आपके लिए अच्छा होगा। अच्छे का मतलब जो अपने नेगेटिव फल दे रहा है उसके इंपैक्ट को वो कम कर देगा। और वो कब तक? 11 दिसंबर तक। तो कितने दिन हुए ये? लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मात्र 11 दिन। तो कितने हुए? लगभग ये जो है 4 महीने और 11 दिन, यानी कि लगभग 130 के आसपास दिन है। तो इतने दिन जब तक शनि वक्री रहेगा मीन राशि में, तब तक आपके लिए शनि जो है थोड़े बहुत अच्छे फल दे देगा। इसलिए मैंने क्या कहा था
कि इस वर्ष का पूर्वार्ध भले अच्छा ना हो, उत्तरार्ध अच्छा है। यानी अगस्त से जहां शनि के जो नेगेटिव फल समाप्त हो जाएंगे, वहीं बृहस्पति भी जो है आपका पॉजिटिव कब होगा, नवंबर में। तो वर्ष का उत्तरार्ध यानी कि जो लास्ट के मंथ्स हैं वो ज्यादा अच्छे मेष राशि वालों के लिए कह सकते हैं। तो उन दिनों में महत्वपूर्ण कार्यों को करना बेटर रहेगा। अब जानते हैं राहु और केतु के इम्पैक्ट। तो शनि आपका 7.5 तो का फल जो है पूरे साल रहेगा, लेकिन कब डेंजर वाला रहेगा, 27 जुलाई तक बहुत डेंजर रहेगा, और 11 जो दिसंबर है उसके बाद भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। लास्ट के 20 दिन भी ठीक नहीं है, बीच का टाइम आपका अच्छा है। अब राहु का जाने तो राहु जो है पूरे साल 5 दिसंबर तक आपके यहाँ 11th हाउस से ट्रांजिट करेगा, और केतु आपके पंचम भाव से। और मैं आपको बता दूं कि राहु आपका डबल प्लस में लिख रहा हूं, क्योंकि राहु आपको दे रहा है बहुत ही शानदार रिजल्ट। 11वें भाव का राहु बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है, और जो आपका केतु है वो भी पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में राहु पूरे साल अच्छे फल देगा, फिर वो जो है आपके यहाँ चला जाएगा मकर राशि में। यहाँ राहु आ जाएगा, कब आएगा राहु यहाँ, और केतु यहाँ आएगा आपके 5 दिसंबर के दिन। तो वो भी आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमने क्या कंक्लूजन जाना, कंक्लूजन ये है इस बात का कि आपके लिए वर्ष का पूर्वार्ध ज्यादा बेटर नहीं है। एक बात और, ये आपके नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में जब जब गुरु ट्रांजिट करेगा तो अच्छे फल देगा, लेकिन जब इन नक्षत्रों में ट्रांजिट करेगा आपके कोई राहु या शनि, हालांकि राहु या शनि इन राशियों में जो इन नक्षत्रों में ट्रांजिट करेंगे नहीं करेंगे उसका लिस्ट आप हमारे साप्ताहिक जो हम राशिफल बनाते हैं उसमें देख सकते हैं। उसके आधार पर आप अपना जो है वो नक्षत्र फल भी जान सकते हैं। तो मैंने आपको अभी तक सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनके जो है ट्रांजिट फल बता दिए। अब आप पूछोगे भाई चंद्रमा कहाँ चला गया, चंद्रमा के तो आपने रिजल्ट बताए नहीं। तो चलिए अब चंद्रमा के रिजल्ट पे चलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण और शानदार जो है चौंकाने वाला आपको रिजल्ट अब मिलने वाला है। ये सामने एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में आप ये जानिए कि पूरे साल में सबसे ज्यादा नेगेटिव दिन कौन से आपके लिए रहने वाले हैं। इस लिस्ट को गौर से देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे साल के ये चंद्रमा के वो दिन है जो चंद्रमा नेगेटिव होगा आपका। चंद्रमा का फल है ये, चंद्रमा का मैंने पूरा सीधे सपाट आपको यहां ला करके फल दे दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि जनवरी में आपके लिए 4, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 25 ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। फरवरी में ये, मार्च में ये, कहने का मतलब इन दिनों में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा जो है वो विपरीत रहेगा, चंद्रमा का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव रहेगा, विपरीत रहेगा। इसी वजह से इन दिनों में सावधानी रखनी होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। देखो आपने बहुत सारे चैनल्स पे जो है वो वार्षिक फल देखा होगा, क्या कंक्लूजन निकलता, पूरा वीडियो लगा लो। लास्ट में मैं आपसे पूछो आपने क्या ज्ञात किया, बताओ क्या क्या आपके पास है। अब आपके जहन में, आपकी स्मृति में, आपकी मेमोरी में कितनी बातें हैं, तो आप कहोगे कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, बस 2 बात पता है कि शुरू में ये हो जाएगा बाद में वो हो जाएगा। अच्छी अच्छी कहानियां, कल्पना वाली कहानियां नहीं सुननी है, आपको एक एक तथ्य जो है पता करके रखना है। और सबसे बढ़िया है अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो जो बातें मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखिए, और बाद में अपना नोट्स बना लीजिए कि इन डेट्स में हमें ध्यान रखना है। और ये फोटो तो आप साल भर भी संभाल कर रख सकते हैं, देख सकते हैं कि कब जो है दिन खराब है। जब दिन ये खराब होते हैं ना, तो इनमें क्या नहीं करना, कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना, विवाह नहीं करना, कोई भी शुभ काम, कोई यात्रा, मतलब कोई भी इंटरव्यू देने की डेट डिसाइड करनी है। जो डेट्स डिसाइड करने का राइट आपके हाथ में है, अधिकार आपके हाथ में है, वो कोई भी काम इन तारीखों में नहीं करना है। ये लिख लो आप, ये तारीखें आपको जो है दिक्कत या परेशानी दे सकती हैं। कोई महत्वपूर्ण यात्रा करनी है, इन दिनों में मत करो। कहीं पे जो है आपके हाथ में तय है कि गाड़ी लेनी है, कोई भी काम करना है, इन तारीखों में बचना होगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर है या इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे वीडियो की, वो मैंने आपको यहां पर बताई है। और ये चंद्रमा नेगेटिव है, उसकी डेट्स यहां पर है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके दिसंबर, पूरे साल का मैंने आपको कंक्लूजन यहां बता दिया है। अब जानते हैं अपने जो है फाइनल वाले मैटर पे आते हैं। अब देखिए फाइनल मैटर क्या है, इसमें आपको क्या समझना है, कंक्लूजन है ये आपके लिए कि पूरे साल का जो आपके लिए कौन सा वक्त है जिसमें आपको सबसे मतलब
जितना भी मैंने आपको राशिफल बताया है उसका सार निकाल करके मैं यहाँ पर ला रहा हूं। हमें क्या देखना है कि आपके लिए कौन सा वक्त है जिसमें सबसे ज्यादा आपको संभल कर रहना होगा, वो कौन सा टाइम है जो आपके लिए सबसे ज्यादा टिपिकल दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है, और वो कौन सा टाइम है जो सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपके लिए पूरा जो मैंने पूरे साल के सारे जो है ग्रहों का पूरा का पूरा कैलकुलेशन निकाल करके टाइम निकाला कि 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक इस दौरान सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि एक साथ नेगेटिव रहेंगे। यह आपकी राशि का सबसे डेंजर और नेगेटिव टाइम कहा जा सकता है। यह आप नोट कर लेना, 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करना। इस दौरान आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स नेगेटिव रहेंगे और आपको दिक्कत या परेशानी देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये पूरे साल का सबसे बेस्ट और सबसे शानदार और सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि आपके लिए 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक गुरु, शनि, ये दोनों के दोनों ग्रह सबसे शानदार और अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो यह आपके लिए साल का सबसे बेस्ट टाइम कहा जा सकता है। आप ये तय कर लें कि अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है, कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई नया व्यापार स्टार्ट करना है, कोई आपको विवाह संबंधी चर्चा की बात करनी है, या आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण इवेंट आपको जो है करना है, तो वो इस दौरान आप करें। 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक का जो टाइम रहेगा, इस दौरान आपको समय करना है। हालांकि इस दौरान भी कुछ ग्रह नेगेटिव हो सकते हैं, उनको आप आगे पीछे करके उनका समय जो है देख के हटा सकते हो, लेकिन ऑल ओवर कंक्लूजन आपका पूरे साल का यह है कि यह समय आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो हमने इस राशिफल में क्या जाना, हमने देखिए सबसे पहले जाना कि राशिफल आपको कैसे देखना है। इसका मैंने तरीका बताया कि भाई जन्म राशि से ही देखो, लग्न या सूर्य राशि से नहीं देखना है। दूसरा कि अपना जन्म नक्षत्र से भी देखना है, लग्न के कारकत्व को समझना है। अब कारकत्व क्या है उसके ऊपर मैं वापस आता हूं। देखिए आपने पूरा राशिफल जाना, अब कारक ग्रह कौन कौन से हुए ये लग्न पर डिपेंड करता है कि अपना लग्न क्या है। तो आप अपना लग्न पता कर लीजिएगा। जो आपका लग्न कुंडली में लग्न है उसके आधार पर, जैसे मान लीजिए आपका मेष लग्नी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए मंगल, सूर्य और गुरु इंपॉर्टेंट हुए ना। ऐसे ही वृषभ लगन वालों का पूरा लिस्ट आपको बताया था, उस वीडियो के पीछे जाकर के आप उस जो है लिस्ट में स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा। लग्न के जो 3 ग्रह होते हैं मैं आपको यहां पर भी निकाल करके बताता हूं इस लिस्ट में, कि जो मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप वो समझ गए तो समझो कि आपको इसका पूरा सार समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आपकी राशि तो मेष है, लेकिन अगर आपका लग्न मेष है तो आपके लिए ये 3 ग्रह सबसे ज्यादा मायने रखेंगे, मंगल, सूर्य, गुरु। ऐसे ही अगर आपका लग्न राशि तो आपकी मेष है, लेकिन अगर आपका वृषभ लग्न है, वृषभ राशि का लग्न है ये लग्न, तो आपके लिए शुक्र, बुध, शनि, ये 3 ग्रह सबसे पॉजिटिव है। यानी कि अगर ये ग्रह पॉजिटिव होंगे तो आपको सबसे बेस्ट फल प्रदान करेंगे, आपको सबसे आगे खड़ा रखेंगे और आपकी जिंदगी में आपको बहुत ही सक्सेस देंगे। इसके उलट जो अकारक ग्रह होते हैं, इसके अलावा सारे ग्रह अकारक हैं, तो अकारक ग्रह अच्छे भी हो जाएंगे तो उतना बेटर फल नहीं देंगे। दूसरी बात, ये जो आपके कारक ग्रह होते हैं आपकी कुंडली के अनुसार, आपके लग्न कुंडली के अनुसार, ये ग्रह चाहे नेगेटिव भी हो जाएंगे ना तो इतना ज्यादा दिक्कत या आपको परेशानी नहीं देंगे। इसलिए ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये जरूर रखना। और राशिफल कैसे देखा जाता है, इसका एक साइंटिफिक जो एस्ट्रोलॉजी की तरीका क्या होता है उस तरीके से मैंने आपको यहां पर विस्तार के साथ बताया है। तो इस पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद, और आपको निश्चित रूप से जो जानकारी मिली है वो आपके जीवन को चमत्कृत कर देगी। ये साल कैसा, इसका निचोड़ जो है मैंने आपको बताया है, तो आपको अपने जो मैंने आपको समय बताया उसके अनुसार आप डिसीजन लेंगे तो उसका बहुत ही बढ़िया और अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और कारकत्व के आधार पर भी आपको समझाया है, इसको डीप और गहराई से आपने समझ लिया है। और आपको कोई कठिनाई है तो उसके लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं जरूर बता दूं कि ये जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई है ना, इसके आधार पर यदि आप अपनी 2026 वर्ष की एक रिपोर्ट जो हम आपको मतलब कि ऑडियो के रूप में भिजवाएंगे वो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो नंबर दिख रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। और उस रिपोर्ट में आपके करियर कैसा रहेगा, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार कैसा रहेगा,
आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह संबंधी कैसा प्रेडिक्शन है, आपका पारिवारिक सुख कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक सुख कैसा रहने वाला है, विवाह हो गया है तो, यदि विवाह नहीं हुआ है तो आपका कोई जो आप लव रिलेशनशिप है वो आपकी कैसे रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई कैसे रहेगी, ऐसी तमाम बातों का जो एक रिपोर्ट अगर आप हमसे ऑडियो के रूप में मंगवाना चाहते हैं, इस आधार पर जो मैंने यहाँ पर विस्तार से आपको बताया है, तो ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, उस पर आप जो है अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान जो है हमें व्हाट्सएप करें और अपना रिपोर्ट मंगाने के लिए हमसे अपना आग्रह कर सकते हैं। और मैं आपको 2026 जो नूतन वर्ष प्रारंभ होने वाला है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि सभी मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा समय रहे। ईश्वर आपको सदैव जो है उन्नति प्रदान करे। नमस्कार।